कि सनातनी पर ही चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। नास्तिक लोग यदि किसी पर प्रहार करते हैं तो केवल सनातनियों पर, वामपंथी लोग यदि किसी पर टिप्पणी लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, नैरेटिव गलत चलाते हैं तो केवल सनातनियों पर, ईसाई लोग यदि कहीं जाकर के चंगाई सभा लगाते हैं और उनको चंगा करने के नाम पर ईसाई बनाते हैं तो केवल सनातनियों को, मुसलमान लोग यदि कहीं पर नरसंहार करते हैं तो केवल सनातनियों पर। चारों तरफ से ये जो आक्रांता आक्रमण कर रहे हैं केवल और केवल सनातन धर्म पर कर रहे हैं। कोई नास्तिक व्यक्ति दुनिया के पटल पर खड़े होकर के ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह ताला में विश्वास नहीं रखता। तुम अल्लाह ताला को मानते हो, मुझको अल्लाह ताला दिखाओ तो मैं मानूं, ना दिखाओ तो मैं नहीं मानूंगा। कोई वामपंथी जाकर के सच्ची कुरान के नाम पर कुरान के वृत्तांतों को सार्वजनिक करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन वामपंथी लोग सच्ची रामायण के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का हनन करते हैं। कोई ईसाई जाकर के मुसलमानों के यहां, वामपंथियों के यहां, नास्तिकों के यहां अपनी चंगाई सभा नहीं लगाता, क्योंकि वहां उनकी दुकान नहीं चलती। चारों तरफ से यदि कहीं हमला हो रहा है तो केवल और केवल सनातन धर्मियों पर हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो कोई वामपंथी नहीं है। सनातनियों के विचारों का कुप्रचार करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई ईसाई नहीं है, वो कोई नास्तिक नहीं है, वो कोई वामपंथी नहीं है, हम स्वयं हैं। क्योंकि हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर लगे हुए लांछनों को लीला के नाम पर पिछली कई शताब्दियों से स्वीकार्यता देते आ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आकर के कहता है मीनाक्षी जी की तरह कि अरे भगवान श्री कृष्ण चोर नहीं थे, उनके घर में लाखों गायें थी, वो महिलाओं के साथ व्यभिचार नहीं करते थे, दुर्व्यवहार नहीं करते थे, अभद्रता नहीं करते थे, उनकी मटकी को नहीं फोड़ा करते थे, तो भारत के ही सनातनी लोग खड़े होकर के कहते हैं कि तुम झूठ कहते हो, वो तो उनकी लीला थी। और जब कोई हमारे ही समाज से खड़े होकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस अमर संदेश को, जिसको आज दुनिया के सभी देश अपने विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किए हुए हैं, यदि हम में से कोई नौजवान पुष्पेंद्र जी को सुनकर के या विष्णु जी को सुनकर के या मीनाक्षी जी को सुनकर के ये निर्णय लेता है, ये संकल्प लेता है कि अब तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, और भगवत गीता को घर में ले आता है, तो उसके दादा, उसकी दादी, उसकी मां, उसके पिता उसको रोक देते हैं कि बेटा भगवत गीता जवानी में पढ़ने का काम नहीं है, ये तो बुढ़ापे का काम है। और ये इसीलिए करते हैं कि उनके दिमागों में, उनके मनों में, उनके हृदयों में पिछले कई वर्षों तक गीता के झूठे सार को घुसाया गया कि गीता का सार है, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्या व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, तुम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, क्यों चिंता करते हो। ये झूठा सार जब हमारे भारत के सनातनियों के बीच में हमारे पाखंडियों ने, हमारे दुराचारियों ने, हमारे विधर्मी लोगों ने जो धर्म का चोगा पहन करके कथाओं के पंडाल में इस झूठे सार को प्रचारित करते रहे, हमारी माताओं के हृदय में जब ये उतर गया और उनके मनों में जब ये घर कर गया, तो उनके बच्चों ने जब गीता उठाई तो उन्होंने ही उनको ये कह करके रोक दिया कि तू गीता पढ़ लेगा तो संत बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो साधु बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो महात्मा बन जाएगा, गीता पढ़ लेगा तो बाबा जी बन जाएगा, इसीलिए बेटा गीता मत पढ़। लेकिन यदि हम लोग गीता को उठा करके पढ़ते तो हमको पता चलता कि जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा था और उसने देखा कि सामने दुर्योधन की शत्रुओं की सेना है, तो उसने कहा हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यसि वे पथुष्टा शरीरे में रोम हर्षस्त जायते। मेरे ये होठ कांप रहे हैं, मेरा ये शरीर कांप रहा है, मेरा ये शरीर शिथिल पड़ रहा है, मैं स्ट्रेस का शिकार हो रहा हूं, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मैं तनाव में आ गया हूं, मैं अवसाद में आ गया हूं, मेरे हाथ से ये गांडीव छूट रहा है, ये सामने खड़े मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पितामह हैं, आखिर इन पे मैं शस्त्र कैसे चलाऊंगा। मुझको भाईचारा निभाने दो, मैं भाईचारा निभाना चाहता हूं।
तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हाँ अर्जुन तू ठीक कहता है, तू क्या लाया था, तू क्या ले जाएगा, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, जो हो तू सोचता है सो अच्छा सोचता है, जो आगे होगा सो अच्छा होगा, तू मर जा, तू मार खा ले, चल हम दोनों मिलकर के जंगल को जाएंगे, वहां पर बढ़िया सी झोपड़ी बनाएंगे, मजे से रोटी खाएंगे और प्रभु के गीत गाएंगे। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा और उस धर्म युद्ध में खड़े होकर के अर्जुन को एक बहुत उस समय की गाली दी और कहा, क्लैव्यम स्मग महापार्था न तत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपा। हे नामर्दी छोड़, तू क्षत्रिय होकर के, तू योद्धा होकर के नामर्दी दिखाता है, नपुंसकता दिखाता है। क्षत्रियों का काम नपुंसकता दिखाना नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध कर। तू ये बड़ी वैरागियों जैसी बातें कर रहा है, पंडितों का कार्य है पंडितों जैसी बातें करना, वो उनको करने दे। दार्शनिकों का काम है दार्शनिकों जैसी बातें करना, तू दार्शनिक नहीं है, तू क्षत्रिय है और तेरा काम है युद्ध करना। और जिनको तू भाई मान करके भाईचारा निभाने की बात कर रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। इसीलिए इनको छोड़ना नहीं है, इनसे युद्ध लड़ना है। अब बताइए, जब हमारा नौजवान गीता के इस संदेश को पढ़ेगा नहीं, जब हमारा बालक गीता के इस संदेश को जानेगा ही नहीं, तो वो शस्त्र की कभी भी बात नहीं करेगा। हमने शास्त्र को इधर फेंक दिया ये कहकर के कि घर में महाभारत रख लोगे तो महाभारत हो जाएगी, और शस्त्र को इधर फेंक दिया ये कहकर के कि अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैव चा। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहुणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? जब लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा। हमारी संस्कृति कहती है अग्रतः चतुर्ः वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षते हि राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। लेकिन अब सनातनी ने क्योंकि गीता पढ़ना छोड़ दिया, सनातनी ने क्योंकि महाभारत को घर में रखना छोड़ दिया, सनातनी क्योंकि वेदों को कई सौ हाथियों का बोझा मानता है, इसीलिए वो अपने धर्म ग्रंथों से भी दूर हो गया और शस्त्रों से भी दूर हो गया। आज हमको एक हाथ में माला भी लेने की आवश्यकता है तो दूसरे हाथ में भाला भी लेने की आवश्यकता है। एक हाथ में शांति चाहिए तो दूसरे हाथ में क्रांति भी चाहिए। एक हाथ में शस्त्र चाहिए तो दूसरे हाथ में शास्त्र भी चाहिए। दुनिया का प्रत्येक मुसलमान, यदि हम उसके घर में जाएं तो उसके घर में कुरान रखी है, यदि हम किसी ईसाई के घर में जाएं तो उसके घर में बाइबल रखी है, लेकिन हम किसी सनातन धर्मी के घर में जाएं तो उसके घर में वेद ढूंढने से भी मिलने वाले नहीं हैं। उसके घर में गीता होगी भी तो कहीं कोने में घुसा करके रखी होगी, और वो भी पढ़ने के लिए वर्जित है। उसमें भी कई सारे पैरामीटर लगा रखे हैं, और बदनामी करने के तो बात ही क्या। हमने अपने पूर्वजों को, अपने आराध्यों को, अपने देवों को, अपने देवताओं को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि उनकी अर्थी जितना सनातन धर्मी ने उठाई उतनी किसी ने नहीं उठाई। दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं हुई जिसने अपने आराध्यों के इतने जनाजे उठाए हो, उनकी इतनी तौहीन की हो, उनका इतना खंडन किया हो। ये सनातनी है जो अपने गीतों में गाता है कि मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण दुनिया में आए जब, तो कह रहे हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के अर्जुन को कि हे अर्जुन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्सवा, ये धृतराष्ट्र ने कहा। और जब ये इस बात से पूरी गीता का प्रारंभ हुआ तो आगे जाकर के भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों आया,
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, साधुओं की रक्षा करने के लिए आया हूं, धर्म को बचाने के लिए आया हूं, अधर्म का नाश करने के लिए आया हूं। लेकिन हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आरतियों को सुबह शाम अपने मंदिरों में गाते रहे, उनके नाम पर घंटियां बजाते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। वो कह रहे थे मैं धर्म की स्थापना करने आया, हमने कहा वो चूड़ी बेचने आया। सोच करके देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस दुनिया का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा संदेश दिया था कि अधर्मियों से विधर्मियों से कभी भाईचारा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम सनातन धर्मी हैं कि जबरदस्ती भाईचारा निभाना चाहते हैं, विधर्मियों के साथ भाईचारा निभाना चाहते हैं, अधर्मियों के साथ भाईचारा निभाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे कथावाचकों के पंडाल में कई ऐसे महानुभाव कथावाचक हैं, कहते हैं कि मैं मुंह से कृष्ण बोलता हूं तो अली मौला निकलता है, मैं यदि मुंह से राम राम बोलता हूं तो अल्लाह अल्लाह निकलता है। और ये तक कह देते हैं कि हमारी कथा यदि हो रही हो और सामने से कहीं अजान हो जावे, कहीं नमाज की आवाज आ जावे, तो अपनी कथा को थोड़ी देर के लिए रोक दो और उनकी इबादत भी कर लो, उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे कथावाचक संस्कृत तो जानते ही नहीं और उनकी भाषा में वो जो 5 बार बोलते हैं वो भी नहीं जानते। हमको ऐसा लगता है कि हम अपने मंदिरों में चूंकि कह रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। May Almighty illuminate our intellect towards the righteous path। हम ऐसा कहते हैं तो शायद वो भी अपनी नमाजों में, अपनी अजानों में, अपनी कुरान में ऐसा ही कहते होंगे। हालांकि हमने गीता को भी नहीं पढ़ा है और हम दावा करते हैं कुरान पे कि जहां गीता लेकर के जाती है वहीं कुरान भी लेकर के जाती है और वहीं बाइबल भी लेकर जाती है। हिंदू वो प्राणी है जो गीता पढ़ता नहीं और कुरान की पूरी गारंटी लेता है, बाइबल की पूरी गारंटी लेता है। अरे वेद में ही तो लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उनके यहां तो दिन में 5 बार कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। और इसीलिए जब हिंदू भाईचारा निभाते निभाते अपने राम जी की यात्रा को लेकर के सड़कों से गुजरता है और ऊपर से बमबारी हो जाती है तो बोलता है ओ ये क्या हो गया। अरे वो तो 5 बार कह रहा था कि नहीं कर सकते अल्लाह के सिवा किसी की इबादत, तुम ही उससे भाईचारा निभाने की लग रही थी, तुमको, तुम्हें उसको इफ्तार पार्टी देनी थी, तुम्हें उसको रोजा देना था। अरे अपनी गीता भी पढ़ो और शत्रुओं का बोध करने के लिए उनकी कुरान को भी पढ़ो कि हमारा वेद तो कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। लेकिन उनकी कुरान क्या कहती है सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 में फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वसरुहुम वकुदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबु व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फखल्लु सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिक जो नापाक हैं इनकी घात में बैठो और जहां कहीं पाओ पानी नहीं पीना है। जहां इनकी घात में बैठो और इनके सड़ों को इनके धड़ों से अलग कर दो। और हम कह रहे हैं हमको भाईचारा निभाना है, वो कह रहे हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लज़ीना उतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्यहुम सागिरून। जो अल्लाह ताला पर ईमान ना लाए, जो मोहम्मद साहब पर ईमान ना लाए, जो कुरान पर ईमान ना लाए, वो तुम्हारा शत्रु है, उसको नष्ट कर दो। और यदि वो तौबा कर ले तो उसको अपने में मिला लो, यदि वो ज़कात दे दे तो। अब बताइए हमको भाईचारा निभाना है। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये केवल हिंदू ने गाया गीत, हमको ऐसा कभी किसी मदरसे या मस्जिद से सुनने में तो नहीं आया। क्योंकि हिंदू दुनिया का सबसे अनपढ़ प्राणी है। बोलते हैं कि सहनशील है, अरे सहनशील नहीं है, हिंदू अनपढ़ है। क्योंकि वो अनपढ़ मतलब ये नहीं वो बीटेक तो करता है, बीसीए करता है, बीएससी करता है, बीकॉम करता है, बीबीए करता है, एलएलबी करता है, एलएलएम करता है, पीएचडी तक पढ़ता है, लेकिन कभी गीता को नहीं पढ़ता,
कभी कुरान को नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी गारंटी, उसकी वारंटी पूरी लेता है कि सालों साल की बात है, सच है, हम सबको एक ही रास्ते पर अल्लाह ताला भी ले जाएंगे, कृष्ण भी ले जाएंगे। कृष्ण और क्रिश्चियनिटी और क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है, तीनों समान है। अरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो मानवता की बात कर रहे हैं, लेकिन ईसा मसीह तो मानवता की बात नहीं कर रहा। हमारे कई धर्मगुरुओं ने, कई आचार्यों ने, कई साधुओं ने, कई संतों ने अपनी पुस्तकों में लिख दिया, कृष्ण, क्रिश्चियनिटी एंड क्राइस्ट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण, क्रिश्चियनिटी एंड क्राइस्ट। लेकिन जब हम क्राइस्ट को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में, तो क्राइस्ट तो कुछ और कह रहा है, कृष्ण कुछ और कह रहे हैं। क्राइस्ट कह रहा है, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. क्राइस्ट कह रहा है कि यह मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, ताकि एक घर के अंदर ही एक मां और बेटी दुश्मन हो जाएं, ताकि एक घर के अंदर एक बेटा और बाप दुश्मन हो जाएं, ताकि एक सास बहू आपस में दुश्मन हो जाएं, ताकि बाहर हमको दुश्मनों की खोजी ना करनी पड़े, घर में ही सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। अब ऐसे क्राइस्ट को यदि हमारे तथाकथित पोंगा क्राइस्ट को कृष्ण से तुलना करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए हमारे धर्म का भंटादार हो गया। आज हमको चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंता करने की भी आवश्यकता है कि कोई कृष्ण पर यदि लांछन लगाए तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं बोल पाते। कोई शिव के ऊपर कौन गंदे गाने बनाता है, कौन गंदे गाने लिखता है, कौन उनको बजाता है, कौन उन पर ठुमका लगाता है, वही लोग लगाते हैं जो कहते हैं हम भोले बाबा के सबसे बड़े भगत हैं। ये सावन के अंदर सारे जाते हैं, 50-50 लीटर हिंदू लोग जल लेकर के आते हैं और डीजे में क्या बजाते हैं, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। कौन गाता है? कोई मुसलमान नहीं गाता, कोई ईसाई नहीं गाता, कोई वामपंथी नहीं गाता, सनातन धर्मी गाते हैं। और यदि हम जैसे लोग उस पर बोल दें तो बोलते हैं अरे इस पे थोड़ा हल्का हाथ रखो। अरे जब तक हम कैंसर की गांठ को निकालने के लिए चाकू चलाएंगे नहीं तो अब तक कैंसर का ऑपरेशन होगा कैसे। ये सनातन धर्म में जो विकृतियां आ गई हैं और हमने इनको स्वीकृति देकर के इसको संस्कृति का हिस्सा बना दिया है, इसी से तो हमारा दिवाला निकल गया और आज हम यहां आकर के खड़े हो गए। आज हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि दुनिया में उनका कट्टर बोलबाला है। इसीलिए आप एयरपोर्ट पे कोई मंदिर नहीं देखेंगे, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जो ये प्रार्थना कक्ष बने हैं उसमें तो कोई राम की मूर्ति नहीं है, कृष्ण की मूर्ति नहीं है, और हिंदू बिना मूर्ति के तो पूजा करता ही नहीं है। क्यों बना है एयरपोर्ट पे प्रार्थना कक्ष? क्योंकि मुसलमान अपने मजहब के प्रति इतने कट्टर हैं कि वो जानते हैं कि हिंदू तो समय होगा तो संध्या करने कहीं बैठने वाला नहीं है सुबह और शाम में, लेकिन मुसलमान का समय होगा तो वो कहीं भी चादर बिछा करके बैठ जाएगा। इसीलिए उनके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरे भारत के जितने एयरपोर्ट है वहां पर प्रार्थना कक्ष बनाया। बस अंतर इतना है कि उसको नमाज कक्ष नाम नहीं दिया, प्रार्थना कक्ष दिया। तो ये हमको सोचने की आवश्यकता है कि आज हम जब तक अपने धर्म को लेकर के समर्पित नहीं होंगे, श्रद्धावान नहीं होंगे, डेडिकेटेड नहीं होंगे, डिटर्मिनेशन हमारे अंदर नहीं होगी, तो कोई भी आएगा और कृष्ण को गाली दे करके चला जाएगा, कोई भी आएगा राम को गाली दे देगा, कोई भी आएगा शिव को गाली दे देगा। और हमारे लोग भी यदि देंगे और हम उनको नहीं रोकेंगे तो ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। इसीलिए बॉलीवुड वालों ने, ये यहां जितने भी गुरुकुल के जितने भी हमारे संस्कृत के विद्यार्थी बैठे हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारी संस्कृति में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मः, लेकिन हम उसके प्रति इतने सजग नहीं थे कि बॉलीवुड ने उस पर गंदा गाना बना दिया, हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात रख दिल पे हाथ जब आधी रात हम क्या करेंगे, बोलो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये हंसने की भी नहीं, दुख की बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नमाज करेंगे, नमाज करेंगे, नमाज करेंगे, क्योंकि पता था कि नमाज करेंगे बोल देता तो गर्दन अलग हो जाती, लेकिन हवन करेंगे बोल दो क्योंकि हिंदू तो मरा हुआ है, सोया पड़ा है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसके राम को गाली दो, कृष्ण को गाली दो। तो इसीलिए मैं आपके बीच यही आग्रह करने आया था कि भगवत गीता जो धर्म का एक बहुत बड़ा संदेश है,
आज हमको पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए इस्कॉन के लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिन भर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही इस्कॉन के लोगों ने इफ्तार और रोजा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो इफ्तार पार्टी दी, उनका रोजा खुलवाया और वहां मंदिरों में अपने बुलाकर के इस्कॉन में बांग्लादेश में उनको खजूर की दावत दी, उनको संतरे खिलाए, उनको सेब खिलाए। लेकिन जब वहां विद्रोह हुआ तो सबसे पहले अटैक किस पर किया? ढाका के इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया, उसमें आग लगा दी, इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को जिंदा जला दिया, वो जगन्नाथ जी की मूर्तियों में विध्वंस कर दिया। लेकिन यदि वो गीता को पढ़कर के सच्चे सिद्धांत को जानते तो समझ जाते कि जैसे अर्जुन को रोका योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों के साथ भाईचारा निभाने से, ऐसे आज भी अधर्मी और विधर्मी जिंदा है इस दुनिया में, इनके साथ भाईचारा नहीं निभाया जा सकता। क्योंकि हम तो गाय को पहली रोटी देने वाले लोग हैं, घर की पहली रोटी बनेगी तो गाय को जाएगी, और वो कह रहे हैं कि गाय को हम रोटी के साथ ही खा जाएंगे, तो कैसे भाईचारा निभाएंगे ऐसे लोगों के साथ? ये आज हमको चेतना में थोड़ी सी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और ये वही लोग कर सकते हैं जो यहाँ संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पर अभी संस्कृत के प्रचारक हैं। ये संस्कृति के और संस्कृत के और हिंदी के प्रचारकों का ही काम होगा भविष्य में कि ये थोड़ा थोड़ा मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, कम से कम जो भी कर सकते हैं हम अपने अपने स्तरों पर करेंगे तो ये धर्म जरूर बचेगा। बोलिए भारत माता की, थोड़ा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।